हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 13 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका प्रॉमिस के ऊपर कि प्रॉमिस है क्या और इसको कैसे यूज करने चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, जावास्क्रिप्ट की फुल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। सारे के सारे प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले प्रॉमिस के बारे में कि व्हाट इज अ प्रॉमिस। तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। यहाँ पे promise is a proxy for a value not necessarily known when the promise is created. It allows to associate handles with a asynchronous actions, eventually success value or failure reason. इट मीन्स कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई है, जो हमारा प्रॉमिस होता है वो आपका असिंक्रोनस कॉल करता है, जिसमें कि आपका सक्सेस प्लस और फेलियर रीजन दोनों बताने के लिए इसके पास में ऑप्शंस होते हैं। कैसे? This lets asynchronous method return value like synchronous methods. Instead of immediately returning the final value, the asynchronous method return a promise to supply the value at some point in the future. आप कैसे भी फ्यूचर के बारे में पता लगा सकते हैं इस मेथड के साथ में। तो इसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती है, जैसे कि आपको प्रॉमिस वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि प्रॉमिस में क्या होता है। जैसे सपोज मैंने कोई प्रॉमिस करा आपसे कि मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट की ये सीरीज आपको नेक्स्ट मंथ में इस तारीख को मिलेगी। अब वहां पे आपका सिनारियो क्या बनता है? सिनारियो ये बनता है कि वहां पे वो प्रॉमिस पूरा भी हो सकता है या वो प्रॉमिस आपका एरर भी हो सकता है, इट मींस कि डिनाई भी हो सकता है। और इन दोनों प्रॉमिस के बीच में एक स्टेट और मिलती है हमें, वो है पेंडिंग स्टेट, कि आपको वेटिंग का जो पेंडिंग मिल रहा है वो कितनी दिन का मिल रहा है। ठीक है, तो वैसे यहां पे भी हमारे को प्रॉमिस के अंदर मिलती है। तो प्रॉमिस में हमें क्या क्या मिलता है, देखिए। पेंडिंग इनिशियल स्टेज जो होती है वो पेंडिंग की ही होती है इसमें। वो उससे पहले क्या होता है कि कुछ भी फुलफिल्ड या रिजेक्ट नहीं हो सकता, वो पेंडिंग में रहेगी। सेकंड होता है आपका फुलफिल्ड, अगर आपका वो सक्सेसफुल हो गया तो वो आपका फुलफिल्ड है इसमें। ओके। थर्ड है आपका रिजेक्ट, अगर वो ऑपरेशन फेल्ड हो गया तो वो रिजेक्ट केस में चला जाएगा। तो तीन सिनारियोस, तीन स्टेट्स यहां पे हमें प्रॉमिस के अंदर मिलते हैं यहां पे। अब इस डायग्राम के अंदर समझिए, सबसे पहले आपका प्रॉमिस प्रॉमिस है। प्रॉमिस आपका पेंडिंग रहेगा बाय डिफॉल्ट। यहां से दो चीजें निकलती है आपका, यहां पे निकलता है आपका सबसे पहले फुलफिल, रिजेक्ट। रिजेक्ट के बाद में आप देखेंगे सिनेरियो कैसे बन रहा है आपका, फुलफिलमेंट होगा, प्रॉमिस होगा, देन कैच एंड दिस। बट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो सीधा वो क्या करता है, देन एंड कैच में पहुंचता है, रिटर्न करके एरर हैंडलिंग के अंदर डाल देता है। और अगर उसमें प्रॉमिस मिलता है तो वापस वहीं पहुंचा देता है। तो ये डायग्राम से यही समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रॉमिस वर्क करता है। बट अब मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट अपने तरीके से कि कैसे प्रॉमिस को समझिए। तो यहां पे एक प्रॉमिस है सपोज, और उसमें से दो चीजें निकल रही है हमारी, एक निकल रहा है मेरा फंक्शन सक्सेस का, एक निकल रहा है मेरा रिजेक्ट का। ठीक है, अब इन दोनों में से, अब आपका प्रॉमिस इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो देगा ही, या तो वो पेंडिंग में रहेगा। अब यहां पे दोनों चीजों में हमारे को मिलता है देन एंड कैच। देन हम यूज करते हैं सक्सेस के लिए, और कैश होता है आपका आपका रिजेक्ट के लिए। और ये दोनों के दोनों बाय डिफॉल्ट कॉल बैक फंक्शन जो मिलते हैं हमें ES6 के अंदर, ये कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, अब इनको यूज करने का तरीका कैसे है, हाउ टू वर्क विद प्रॉमिस। तो सिंपल मैंने यहां पे रखा है आपका लेट। लेट के बाद जो भी आपको वेरिएबल का नाम देना है वो न्यू प्रॉमिस। न्यू प्रॉमिस लिखना आपको मैंडेटरी है, जो कि मैंने यहां पे रखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा ये चीज। ठीक है, एंड देन इसके बाद में फंक्शन लिया मैंने, एक दो पैरामीटर मैंने पास करे हैं इसके अंदर, सक्सेस एंड रिजेक्ट। अगर ये सब नहीं आपको करना है तो आप डायरेक्ट न्यू प्रॉमिस को भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहां पे चाहता हूं कि जब हमारा प्रॉमिस चले तो उसके अंदर हम फंक्शनैलिटी चला सकें और कंडीशंस बेस पे। तो यहां पे मैं दो पैरामीटर रख रहा हूं, सक्सेस एंड रिजेक्ट। उसके अंदर इफ कंडीशन, जो भी कंडीशन होगी आपकी वो, देन इसके बाद में मेरा सक्सेस यहां पे कॉल हो जाएगा। और जो सक्सेस के अंदर जो भी मैंने यहां पे वैल्यू रखी होगी, यहां पे मैंने जैसे स्ट्रिंग रखी है अभी, इट्स वर्किंग, तो वो यहां पे मेरे को रिटर्न मिलेगी। और वैसा ही सेम सिनारियो होगा एल्स के केस में भी। एल्स में मैंने यहां पे रिजेक्ट रखा है और रिजेक्ट भी मेरे को यहां पे देगा इट्स नॉट वर्किंग। ओके, अब यहां से अगर मैं समझाऊं आपको कि जब हमें कैच और देन यूज करना है और हम चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा शोकेस कर सके हम HTML डोमेन के ऊपर, कि कुछ भी मैसेज दिखाना हो या कोई भी हमें मैनिपुलेशन करनी हो, तो उसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, दो और फंक्शन बना सकते हैं, सक्सेस और एरर का। तो यहां पे आपको दिखेगा राइट हैंड साइड में कि मैंने लेट के अंदर ऑन फुलफिल्ड करके रखा है आपका, यहां पे लेट का वेरिएबल का नेम। इसके अंदर एरो फंक्शन ले रहा हूं मैं, यहां पे सक्सेस ले रहा हूं, एक भी पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर का क्या नाम हो सकता है वो आप पे डिपेंड करता है, मैं यहां पे सक्सेस रख रहा हूं। ठीक है, एंड देन उसी को मैं कंसोल करा रहा हूं। और ये जो सक्सेस होगा ना, ये मिलेगा हमें कहां से, जब ये सक्सेस यहां पे हिट होगा कंडीशन ट्रू होने के बाद में। और यही मैसेज जो स्ट्रिंग है यहां पे, ये इस कंसोल के अंदर प्रिंट होगा।
सेम सिनारियो यहाँ पे ऑन रिजेक्ट के अंदर कि मैं एरर ले रहा हूं यहाँ पे, और एरर को मैंने यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा रखा है। ओके, और यहाँ पे जो एरर है वही हमें शोकेस कर रहा है। अब बारी आती है कि वो जो डॉट देन और डॉट कैश है वो कैसे यूज करना है आपको। तो यहाँ पे जो भी आपने वेरिएबल लिया है या फंक्शन लिया है जो भी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको वेरिएबल का नाम डॉट देन उसके बाद में आपने जो भी यहाँ पे लेट का नाम रखा है ना वो आप यहाँ पे पास कर देंगे, सिंपल। तो जब कभी भी आपका प्रॉमिस वर्क करेगा तो वो रिटर्न करेगा वो जो आपका सक्सेस पे होगा। अगर रिजेक्ट के केस में जाता है वो, तो रिजेक्ट के केस में जो भी आपने वहां पे प्रिंट करवाने के लिए रखा होगा तो वो वहां पे शोकेस करेगा। तो यही है इसका फॉर्मूला कि किस तरीके से यूज करते हैं हम इसे। तो ये था मोटा मोटा आपका थ्योरी का पार्ट कि थ्योरी में प्रॉमिस कैसे चलता है। ये सिंगल प्रॉमिस की मैं बात कर रहा हूं, अभी मल्टीपल प्रॉमिस के ऊपर आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, अभी सिंगल प्रॉमिस बता रहा हूं मैं आपको। अब ये सारी चीजें चलते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल में ये चीज सारी की सारी चीजें कैसे चलती हैं। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है पार्ट 13 जावास्क्रिप्ट promise.html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर होगा हमारा। पिछला हमारा मॉड्यूल्स था वो सिंपल सेपरेट था हमारा यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे 13 रखा है हमने, एंड यहाँ पे हम रखते हैं पहला एग्जाम्पल। ओके, अब पहले एग्जाम्पल में मैंने जैसे अभी आपको बताया, तो सबसे पहले मैं एक स्टेटस ले लेता हूं जो कि कंडीशन के लिए हमारे लिए काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा कंडीशन हो गया, और मैं यहाँ पे लेट प्रो, ठीक है, न्यू प्रॉमिस ले रहा हूं। और इस प्रॉमिस के अंदर, ये प्रॉमिस के अंदर मैं क्या करूंगा, फंक्शन बना लूंगा एक। सपोज मैं फंक्शन में दो यहाँ पे, जैसे मैंने अभी जो आपको मैंने वहां समझाया ना वही चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूं। ठीक है, ये देखें। इसके बाद में मैं कंडीशन बनाऊंगा। कंडीशन में जो स्टेटस है अगर वो है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सक्सेस चला दूंगा, ये देखिए। और उसके अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पे इट्स वर्किंग करके मैं यहां पे रख देता हूं, ये देखिए। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब मैं यही चीज कॉपी करके एल्स के केस में भी रखूंगा, ये देखिए। एल्स के केस में बट हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पे रिजेक्ट आएगा, और जो हमने यहां से पैरामीटर लिया था वो, और यहां पे लिख देंगे हम सिंपल नॉट वर्किंग। ठीक है, इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं तो अभी कुछ नहीं दिखेगा, बट अगर मैं जैसे ही इसे कंसोल करवाऊं आपको और चेक करेंगे इसे कि कैसा दिखेगा हमें ये। ठीक है, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, यहां रखेंगे प्रो, करेंगे सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद आप कंसोल में देखेंगे ना तो यहां पे आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्ट में देखिए कैसे चीजें मिल रही हैं। प्रॉमिस हमें यहां पे बता रहे हैं कि प्रॉमिस है पहले, तो ये प्रोटोटाइप आपका प्रॉमिस है। स्टेट क्या है, फुलफिल्ड है, इट मींस कि वो सक्सेसफुल हो चुकी है। रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, इट्स वर्किंग। जो भी हमने यहाँ पे आपका स्ट्रिंग पास करा है ना वही चीज हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रही है। तो ये है आपका कैसा, ये नॉर्मल प्रॉमिस। ठीक है, इसी प्रॉमिस के थ्रू हम फैच के ऑप्शन या एपीआई कॉल, ये सारी चीजें भी होती है। आने वाले मैं वीडियोस में ये सब भी बताऊंगा आपको कि प्रॉमिस कहां कहां पे यूज कर सकते हो आप। अब इसके बाद में जैसे कि मैंने अभी क्या है कि आपका अलग से लिया है ये स्टेटस के लिए ट्रू। अब आप चाहते हैं नहीं मैं तो यहीं से कॉल करना चाहता हूं, तो उस केस में आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कट कर लेता हूं। ठीक है, ऊपर वाले को रिमूव कर लेते हैं, और यहां पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं। ठीक है, मैं इसे एरो फंक्शन के साथ भी बताऊंगा अभी कैसे चलता है ये। एंड देन यहां पे आप देखेंगे तो देखें मैं यहां पे रखता हूं इसे, और यहां पे लेट के बदले बस आपको रिटर्न लगाना है। मैंने रिटर्न आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है बेसिक वाले कोर्स के अंदर भी। अब यहां पे मैंने रिटर्न रख दिया, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब इतनी चीज मैं सेव कर दूंगा, तो सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है क्योंकि अभी गलत है। बट हमें यहाँ पे जब जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रू पास करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इट्स नॉट वर्किंग। अब ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात क्योंकि यहाँ पे स्टेटस गलत है, स्पेलिंग गलत हो गई थी। अब मैं करता हूं सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद आप देखेंगे तो देखिए फुलफिल्ड, इट्स वर्किंग। बट आपने देखा कि जब फील्ड होता है तो वो फील्ड के केस में जा रहा है, बट वहां पे एरर भी दिखा रहा है। ये देखिए मैं करूंगा जैसे फॉल्स करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा इट्स नॉट वर्किंग, एंड वहां पे उसके साथ में एरर भी यहाँ पे शोकेस कर भी रहा है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से कंडीशंस के साथ भी आप रिटर्निंग करा सकते हैं यहाँ पे अपने किसके, प्रॉमिस को। अब इसके अंदर ही मैंने आपको बताया था कुछ एक्स्ट्रा, जैसे एक्स्ट्रा भी आपको कुछ शोकेस करना है या एलिमेंट गेट करके जो HTML पे दिखाते हैं, जो मैंने बेसिक कोर्स में बताया था आपको, उससे रिलेटेड भी आपको कुछ करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को, तो कुछ नहीं करना, आपको लेट लेना है। ठीक है, जो भी आपको वेरिएबल बनाना है वो वेरिएबल बना सकते हैं आप। ठीक है, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, ये देखिए इजिकल टू लेता हूँ। ठीक है, ओके, मैं एक पैरामीटर इसमें भी ले लेता हूँ, और मैं पैरामीटर लेता हूँ यहाँ पे सक्सेस ही कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, और एरो फंक्शन है बेसिकली ये। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे कंसोल करवा देता हूं, कंसोल,
एंड इस कंसोल के अंदर आपका सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां करूंगा मैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में ये हो जाएगा आपका एरर के लिए, मैं इसको एरर के लिए चेंज कर रहा हूं, और मैं इसको चेंज कर रहा हूं आपका रिजेक्ट के लिए। ये देखिए, ये चीज मैंने 2 कर ली। अब इसके बाद में मेरे को ये चीज चाहिए नहीं, यहाँ पे कंसोल हट जाएगा आपका। अगर मैं सेव करूंगा, अब यहाँ पे कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा। अब इसको कॉल कैसे करवाएंगे आप? आपका तो ये फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, प्रो। अब इस प्रो को यूज करने के लिए सबसे पहले प्रो लिखेंगे आप, देन इसके बाद में पैराथेसिस, इसके अंदर आप कोई भी यहाँ पे पैरामीटर को पास करना होगा, तभी जाके चीज चलेगी। डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद में देन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपका वेरिएबल का नाम रखा है वो रखेंगे, देन में जो सक्सेस वाले केस में होगा, और देन इसके बाद में कैश वाले केस में यहाँ पे मैं एरर वाले को, जो रिजेक्ट है हमारा ऑन रिजेक्ट, इसको रखूंगा। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद आप देखेंगे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इट्स वर्किंग। ओके, अब ये कैसे चल रहा है? ये चल रहा है आपका मेथड चेनिंग की वजह से। इस वाले मेथड को, जो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसको मेथड चेनिंग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि मेथड चेनिंग कैसे करते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा कि मेथड चेनिंग होती क्या है, कैसे वर्क करती है। अगर आप चाहते तो इसको सेपरेट भी लिख सकते थे। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब ये नया नया आया था प्रॉमिस ES6, तब उस टाइम पे हम इसको सेपरेट भी लिख सकते थे, कि देन को सेपरेट लिख दिया, कैश को सेपरेट लिख दिया। बट अभी हमारे पास में मेथड है ये आपका मेथड चेनिंग वाला, हम इसको यूज करके एक ही लाइन में कर सकते हैं। अब एक ही लाइन में आपने देखा, मैंने यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर दिया, देन भी कर दिया, देन के बाद में मैंने यहाँ पे जो लेट बनाया था वो, और कैच के लिए बनाया था वो भी मैं पास कर पा रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद में अगर आपको देखना है कि यहां से मैं पैरामीटर चेंज करूं, फॉल्स चलेगा क्या? यस, देखिए इट्स नॉट वर्किंग। आप समझ रहे हैं, सिंपल सी चीज। तो अब ये कैसे वर्क कर रहा है? ये वर्क कर रहा है आपका इसके साथ में कि आप क्या दिखाना चाहते हैं वहां पे। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि पेंडिंग वाली स्टेट कैसे आप निकाल सकते हैं यहां से। तो पेंडिंग वाली निकालने के लिए अगर मैं यहां पे कंसोल लगा दूं इसी फंक्शन में, देखिए मैं यहां पे लेता हूं, और यहां पे हम लोडिंग लगाते हैं, सबसे ज्यादा लोडिंग यूज करते हैं ना हम सब, तो वही है। कंट्रोल मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने सेव करा तो लोडिंग आपको तुरंत दिख गया और हमारा रिजल्ट भी आ गया। तो इस सिनारियो में यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट लगाएंगे। ठीक है, सेट टाइम आउट का मैं फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल नहीं, एरो फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर डालने के बाद में यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ। मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, ध्यान रखिएगा। 1000 मतलब 1 सेकंड होता है आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका मिली सेकंड के हिसाब से चीजें बतानी पड़ती हैं। अब मैंने यहाँ पे ये रखा आपका, मैं यहाँ रखता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, करता हूँ सेव, एंड सेव करने के तुरंत बाद आप देखेंगे, देखिए लोडिंग आपका दिख रहा है। इट मीन्स कि इस लोडिंग को आप शोकेस कर सकते हो वहां पे जहां भी आपका डिव है, जहां पे भी HTML है, जहां पे आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आपका सर्वर से API हिट करती है, हिट करके रिस्पॉन्स लाने में टाइम लग जाता है आपका। तो उस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट दिखा सकते हैं लोडिंग का, एनिमेशन दिखा सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लोडिंग कैसे बनाते हैं, कैसे एनिमेशन दिखाते हैं, वो उस स्टेट में आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि API का जो डेटा होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम भी हो सकता है। कम होता है तो जल्दी हमें मिल जाता है, अदरवाइज फिर हम उसके लिए वेट करते हैं कि वो रिस्पॉन्स जल्दी मिले, फिर हम करें उस पर काम। आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद में एक और मेथड इसके अंदर सिखाता हूं मैं आपको, कि आपने ये तो सेपरेट सेपरेट रखा है, इसको और छोटा करना है मेरे को। तो कैसे? मैं यहां से इसको करूंगा कॉपी, इसको हटाऊंगा, करूंगा पेस्ट, इसको करूंगा कॉपी, ओके, इसको हटाऊंगा, करूंगा पेस्ट, और इन सबको कर दूंगा कमेंट। सिंपल। और जब मैं इन सबको कर दूंगा कमेंट, तो उसके बाद देखेंगे यहां पे, तो देखिए 1 मिनट, यहां पे इसको भी रिमूव करना होगा, ये नहीं चाहिए हमें। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे, देखिए लोडिंग आपको दिख रहा था, इट्स नॉट वर्किंग। अगर मैं यहां पे आपका ट्रू पास कर दूं मैं सेव, तो देखिए लोडिंग चल रहा है पहले, उस लोडिंग के थोड़ी के देर के बाद आपका इट्स वर्किंग आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉमिस है, प्रॉमिस में पेंडिंग कैसे आपको मिल रही है, जो कि मैं लोडिंग के तौर पे आपको दिखा रहा हूं। आपने देखा कि लाइक यहाँ पे आपका फुलफिल्ड कैसे काम कर रहा है, रिजेक्ट कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद में जो कॉल बैक फंक्शन हमें मिलते हैं, उसके दोनों मेथड मैंने बताया आपको कि अगर आपको सेपरेट इसको बनाना है तो सेपरेट तरीके से बना के स्टोर करवा के आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो एक लाइन में जो कि मेथड है आपका मेथड चेनिंग, उसके थ्रू भी इस चीज को कर सकते हैं। सो ये है आपका सिंगल प्रॉमिस गाइस। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे प्रॉमिस के अंदर ही मल्टीपल प्रॉमिस, जो प्रॉमिस ऑल करके आता है हमारे अंदर, कि किस तरीके से प्रॉमिस ऑल को यूज करना है और मल्टीपल प्रॉमिस को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब के लिए टिल दैट, बाय बाय गाइस।